हेलो एवरीवन। वेल, जो आज अपन बायोग्राफी लेकर आए हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी जी की। और ये नाम तो पूरे इंडिया में पॉपुलर ही है, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं ये। और इनकी कैप्टनसी में हमने वर्ल्ड कप भी जीता है और बहुत सारा इनका करियर में अचीवमेंट्स हैं। तो आज अपन स्टडी करेंगे महेंद्र सिंह जी की, धोनी जी की बायोग्राफी को। हमारा पर्पज़ क्या है कि हम एक तो इनकी लाइफ से इंस्पिरेशन ले सकें, साथ ही साथ हम इंग्लिश रीडिंग कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है उनकी प्रैक्टिस हो सके। तो इसी टारगेट के साथ हम ये बायोग्राफीज की वीडियोस बना रहे हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बायोग्राफी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। बायोग्राफी शब्द का मतलब होता है जीवनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के जीवन के ऊपर हमने कुछ कलेक्शन की, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। सो अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। सबसे पहले हम महेंद्र सिंह धोनी की जो बिगनिंग लाइफ है, अर्ली लाइफ, शुरुआती जिंदगी और उनका बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। महेंद्र सिंह धोनी, कॉमनली नोन एज MS धोनी, was born on July 7, 1981 in रांची। इनका जन्म रांची में हुआ, झारखंड में, जो कि पहले बिहार का पार्ट था इंडिया। ही हेल्स फ्रॉम, देखो हेल फ्रॉम का मतलब होता है कि इनका नाता कहाँ से है, जैसे हम बिलोंग टू बोलते हैं, जैसे तो आई बिलोंग टू हरियाणा। तो ही हेल्स फ्रॉम, इनका नाता कहाँ से इनका जन्म हुआ। ही हेल्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास राजपूत फैमिली, इनका नाता एक राजपूत फैमिली से। एंड स्पेंट हिज अर्ली ईयर्स इन हम्बल एनवायरमेंट, और इनके जो बचपन का समय था, अर्ली ईयर्स अपने जीवन की, इन्होंने एक बहुत ही सुखद और हम्बल यानी कि वेलकमिंग एनवायरमेंट में, अच्छे एनवायरमेंट इन्होंने बताए, माहौल में बिताए। हिज फादर पान सिंह वर्कड एज अ पंप ऑपरेटर। इनके पिताजी, जिनका नाम पान सिंह है, वर्कड, इन्होंने काम किया पंप ऑपरेटर की तरह। एंड हिज मदर, और इनकी माताजी का नाम है देवकी देवी, वॉज अ होम मेकर, और ये क्या थे, घर का काम करते थे, होम मेकर थे या है। धोनी शोड एन अर्ली इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। धोनी ने इंटरेस्ट शो किया स्पोर्ट्स में। धोनी जी ने क्या किया, अपना स्टार्टिंग में इंटरेस्ट शो किया स्पोर्ट्स में। एक्सेलिंग इन बैडमिंटन एंड फुटबॉल, और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसे हम वर्ड बोलते हैं एक्सीलेंट। तो एक्सेल होता है ग्रो करना। इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा ग्रो किया बैडमिंटन एंड फुटबॉल ड्यूरिंग हिज स्कूल ईयर्स, अपने स्कूल के ईयर्स के दौरान। ही वॉज अ गोलकीपर फॉर हिज फुटबॉल टीम, और महेंद्र सिंह धोनी क्या थे, अपने स्कूल टीम के लिए गोलकीपर थे। विच लेटर लेड हिज कोच टू सजेस्ट ही ट्राई हिज हैंड इन एट क्रिकेट, और उन्होंने जब गोलकीपर के तौर पर परफॉर्म किया तो उनके कोच को ये समझ आया, विच लेटर लेड हिज कोच टू सजेस्ट, और उनकी परफॉर्मेंस ने ऐसा सुझाव उनके कोच के मन में लेकर आई कि ही ट्राई हिज हैंड, कि उनको अपने हाथ आजमाने चाहिए क्रिकेट में एज अ विकेट कीपर, क्योंकि उनकी गोल कीपरिंग बड़ी अच्छी थी। तो उनके कोच के मन में आया कि इनको क्रिकेट में विकेट कीपर के तौर पर ट्राई करना चाहिए। डोमेस्टिक करियर, अब महेंद्र सिंह धोनी जी का डोमेस्टिक करियर स्टार्ट हुआ। धोनीज क्रिकेटिंग जर्नी बिगिन व्हेन ही जॉइंड द कमांडो क्रिकेट क्लब इन 1998। इनकी क्रिकेट की यात्रा शुरुआत कब हुई, जब इन्होंने कमांडो क्रिकेट क्लब 1998 में ज्वाइन किया, बिगेन किया, शुरुआत की। हिज इंप्रेसिव परफॉर्मेंस सून अर्नड हिम अ स्पॉट इन बिहार, और इनका इंप्रेसिव का मतलब होता है जिससे हम प्रभावित हो जाए। इंप्रेसिव का मतलब क्या है, प्रभावित हो जाए। इनकी जो प्रभावशाली परफॉर्मेंस थी, इस चीज ने इन्हें एक स्पॉट, एक मतलब कि लाइट में ले आए बिहार के अंदर, इनको अंडर 19 टीम के अंदर, यानी कि छा गए, रोशनी में आ गए। इन 1999-2000 सीजन, 1999 और 2000 के सन में, ही मेड हिज डेब्यूट इन रणजी ट्रॉफी फॉर बिहार। इन्होंने डेब्यूट किया, यानी कि शुरुआत की अपने रणजी ट्रॉफी बिहार के लिए शुरुआत की। डिस्पाइट हिज अर्ली प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस के बावजूद, It took few years for Dhoni to catch the selector's eye for national team. अपने अब जब रणजी ट्रॉफी में खेले तो शुरुआत के अच्छे काम करने के बावजूद कुछ समय लग गया। फ्यू ईयर्स का मतलब कुछ साल लग गए धोनी को कि वो सिलेक्टर की आंखों में आए नेशनल टीम के लिए। जो नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन टीम होती है, उनकी आंखों में आने में महेंद्र सिंह धोनी को कुछ संघर्ष करना पड़ा स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में रणजी ट्रॉफी के दौरान। हिज बिग ब्रेक केम व्हेन ही जॉइंड द इंडिया ए टीम फॉर टूर ऑफ कीनिया। इनका बड़ा ब्रेक कब आया, व्हेन ही केम, जब वो आए, एंड व्हेन ही जॉइंड इंडिया ए टीम, इंडिया की ए टीम को ज्वाइन किया फॉर टूर ऑफ कीनिया के टूर के लिए इन्होंने ज्वाइन किया इन 2004, वे ही स्कोर्ड 2 सेंचुरीज, जहां पर इन्होंने 2 सेंचुरीज बनाई एंड हाफ सेंचुरी, 2 सेंचुरीज एंड हाफ सेंचुरी, 2 सेंचुरीज बनाई और एक हाफ सेंचुरी बनाई, अर्निंग हिम अ कॉल अप टू इंडियन नेशनल टीम। और इस चीज ने इन्होंने कमाया, एक कॉल आई, एक बुलावा आया इनका इंडियन नेशनल टीम के लिए, यानी कि रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया, कीनिया में अच्छा काम किया,
2 सेंचुरीज मारी, फिर एक हाफ सेंचुरी मारी, और उस परफॉर्मेंस के बेस पे इनको इंडियन नेशनल टीम से कॉल आया आगे। अब यहां से स्टार्ट हुआ महेंद्र सिंह धोनी जी का इंटरनेशनल करियर। ओके, धोनी मेड हिज ODI डेब्यूट फॉर इंडिया ऑन December 23, 2004 अगेंस्ट बांग्लादेश। धोनी ने अपना वनडे इंटरनेशनल जो डेब्यूट था इंडिया के लिए दिसंबर 23 को स्टार्ट किया बांग्लादेश के खिलाफ। Although he did not have a great start, हालांकि उनका बहुत अच्छा शुरुआत नहीं था, he soon made a mark with his powerful hitting। लेकिन जल्दी ही उन्होंने एक अपने निशान छोड़ दिए इंडियन क्रिकेट टीम पर अपनी पावरफुल हिटिंग एंड इनोवेटिव विकेट कीपिंग के दम पर। अपनी बहुत अच्छी हिटिंग टेक्निक्स के साथ और अपनी इनोवेटिव विकेट कीपिंग स्किल्स के साथ उन्होंने क्या किया, अपना एक निशान छोड़ा भारतीय क्रिकेट टीम पर। हिज ब्रेक थ्रू इनिंग्स केम इन 2005। उनका जब बदलाव आया इंडियन क्रिकेट टीम में, उनकी पहचान कब बनी, 2005 के अंदर, व्हेन ही स्कोर्ड 148 अगेंस्ट पाकिस्तान। जब इन्होंने 148 रन मारे पाकिस्तान के खिलाफ इन विशाखापट्टनम में। धोनी's ability to finish games and his calm demeanor under pressure quickly established him as a vital player for India। धोनी की जो एबिलिटी थी, काबिलियत थी कि वो बड़े सुंदरता से गेम को खत्म करते थे और शांत पर्सनैलिटी के प्लेयर थे ये। काम मतलब शांत, अंडर प्रेशर के अंडर भी इनका जो डेमिनर था, पर्सनैलिटी थोड़ा काम रहता था, शांत रहता था, और इस चीज ने इट क्विकली एस्टेब्लिश्ड हिम एज अ वाइटल प्लेयर फॉर इंडिया। इन गुणों ने, महेंद्र सिंह के इन गुणों ने उनको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह स्थापित कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। He made his test debut। अब उन्होंने अपने टेस्ट की शुरुआत कब करी, December 2, 2005 अगेंस्ट श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने अपने टेस्ट का करियर स्टार्ट किया। एंड इस T20 डेब्यूट इन December 1, 2006। और एक साल के बाद लगभग 2006 में इन्होंने T20 डेब्यूट स्टार्ट किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। धोनीज लीडरशिप क्वालिटीज वर रिकॉग्नाइज्ड अर्ली। धोनी की जो लीडरशिप क्वालिटीज थी उनको जल्दी पहचान लिया गया। एंड ही वाज अपॉइंटेड एज कैप्टन ऑफ इंडियन T20 टीम फॉर इनॉग्रल ऑफ ICC वर्ल्ड कप T20 इन 2007। जब वो T20 के अंदर गए तो उनका जल्दी ही उनकी कैप्टनसी की उनकी क्वालिटीज को देखा गया, जाना गया, पहचाना गया, और जल्दी ही वाज अपॉइंटेड, इनको बना दिया गया कैप्टन ऑफ द इंडियन T20 टीम फॉर द इनॉग्रल ICC वर्ल्ड T20 इन 2007। 2007 में इनका ICC वर्ल्ड T20 का इनको कैप्टन बना गया इंडियन T20 टीम का, विच इंडिया वन, और जो भारत जीत गया। This victory marked his beginning of Dhoni's illustrious captaincy career। और इस जीत ने, विक्ट्री का मतलब क्या होता है, जीत, इस जीत ने क्या किया, धोनी का शुरुआत कर दी एक illustrious कैप्टेंसी करियर की। शानदार कैप्टेंसी करियर की शुरुआत हो गई यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी जी की, यानी कि वो T20 के कैप्टन बन गए थे और यहाँ से इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन की शुरुआत हो गई। अब देखिए आगे क्या है, कैप्टेंसी एंड अचीवमेंट। अब धोनी जब कैप्टन बने तो क्या क्या उनकी अचीवमेंट। सी धोनी वाज अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ इंडियन ODI टीम इन 2007। इनको कैप्टन बना दिया गया 2007 के अंदर, एंड टेस्ट टीम इन 2008, और 2008 में इनको टेस्ट टीम का कैप्टन बना दिया गया। अंडर हिज कैप्टनसी, इनकी कैप्टनसी के दौरान इंडिया अचीव्ड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को, मंजिलों को अचीव किया, इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या शामिल है, विनिंग द ICC वर्ल्ड कप वर्ल्ड T20 इन 2007। सबसे पहले तो इंडियन टीम को ICC वर्ल्ड कप T20 जितवाया इन्होंने, सिक्योरिंग द टॉप स्पॉट इन द ICC टेस्ट रैंकिंग इन 2009। टेस्ट सीरीज के अंदर इनका भारत की टीम को टॉप रैंकिंग मिला 2009 के अंदर। विनिंग द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011, और वर्ल्ड कप जीता भारतीय क्रिकेट टीम में 2011 में, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कप सिंस 1983। 1983 के बाद ये पहला वर्ल्ड कप इंडिया को मिला था। विनिंग द ICC चैंपियंस ट्रॉफी इन 2013, और 2013 में ICC चैंपियन ट्रॉफी भी जीती इन कैप्टनशिप के अंडर। धोनी इज रिनाउंड फॉर हिज काम एंड कंपोज्ड लीडरशिप। धोनी को जाना जाता है, नोन फॉर का मतलब होता है जाने जाना, रिनाउंड फॉर मतलब कि इनका नाम है, रिनाउंड का मतलब जिसका बहुत नाम हो, रिनाउंड फॉर का जिस चीज के जाने जाते हैं। धोनी इज रिनाउंड फॉर, धोनी को जाना जाता है अपने शांत और कंपोज्ड, शांत, कंपोज्ड का मतलब भी शांत स्वभाव के लिए, लीडरशिप के लिए। अर्निंग हिम निकनेम, और इसी से इनका एक नाम भी पड़ गया जिसका कैप्टन कूल, कैप्टन कूल के नाम से इनको बुलाया जाने लगा। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज अनकंवेंशनल येट इफेक्टिव बैटिंग। इनको और भी जाना जाता है
इनको जाना जाता है अपनी अनकन्वेंशनल येट इफेक्टिव बैटिंग के लिए, यानी कि एक अलग तरीके से लेकिन प्रभावशाली बैटिंग के लिए इनको जाना जाता है, एंड इज विकेट कीपिंग टेक्निक्स, और इनकी विकेट कीपिंग जो टेक्निक्स है इनके लिए भी महेंद्र सिंह धोनी जी को जाना जाता है। आगे देखते हैं आईपीएल का करियर जो रहा महेंद्र सिंह धोनी जी का। इन द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल धोनी हैज बीन द कैप्टन ऑफ इंडियन सुपर किंग्स। जो इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल है, इसमें धोनी कैप्टन रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के सिंस द टूर्नामेंट्स इंसेप्शन इन 2008। इंसेप्शन शब्द का मतलब होता है शुरुआत। जब से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है 2008 में, तब से लेके आज तक धोनी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन रहे हैं। अंडर हिज लीडरशिप, इनकी लीडरशिप में सीएसके हैज वन द आईपीएल टाइटल मल्टी टाइम। जो सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग है, इनको टाइटल मिला है चैंपियनशिप का, ही हैज वन आईपीएल टाइटल मल्टीपल टाइम। कई बार इनकी टीम ने ये जो टाइटल है आईपीएल का जीता है, एंड हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड सक्सेसफुल टीम्स इन द लीग। और इनकी टीम जो चेन्नई सुपर किंग है, ये सबसे कंसिस्टेंट, लगातार काम करने वाली और सबसे सक्सेसफुल टीम्स में से एक रही है लीग में। अब आगे देखते हैं रिटायरमेंट। धोनी जी की रिटायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। धोनी अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट ऑन December 30, 2014। धोनी ने अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट को टेस्ट क्रिकेट से 30 दिसंबर 2014 को, टू फोकस ऑन द लिमिटेड ओवर फॉर्मेट, ताकि वो वनडे वाले फॉर्मेट के अंदर ज्यादा फोकस कर सके, T20 पे ज्यादा फोकस कर सके। तो सबसे पहले उन्होंने टेस्ट मैच की तरफ से क्या किया, रिटायरमेंट लिया। ऑन अगस्त 15, 2020 15 अगस्त 2020 को ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, एंडिंग एन इलस्ट्रियस करियर। और अपना जो इलस्ट्रियस करियर था उसको एक से स्टॉप लगाया उस पे, दैट स्पेंड ओवर 15 ईयर्स। और ये जो इनका करियर था, ये 15 साल के लंबे करियर था, इसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगाया। ही कंटिन्यूज टू प्ले एंड कैप्टन सीएसके इन द आईपीएल, और आईपीएल में ये कैप्टन के तौर पर खेलते हैं अभी। लिगेसी, अब लिगेसी का मतलब क्या होता है, इनका जो शोहरत है, इनका जो विरासत है महेंद्र सिंह धोनी की, वो क्या क्या है उसको पढ़ेंगे। महेंद्र सिंह धोनीज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट इज इमेंस। जो महेंद्र सिंह धोनी जी का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है भारतीय क्रिकेट को, ये क्या है, इमेंस है, यानी कि बहुत गहरा है, बहुत कमाल का है। ही इज रिगार्डेड, इनको माना जाता है, रिगार्ड का मतलब होता है माने जाना, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। इनको भारतीय क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे अच्छे कैप्टन में से एक कैप्टन माना जाता है। नोन फॉर इज शार्प क्रिकेटिंग एक्यूमन, और ये जाने जाते हैं, नोन फॉर का मतलब क्या होता है, जाने जाना, वो जाने जाते हैं अपनी शार्प क्रिकेटिंग एक्यूमन के लिए। एक्यूमन शब्द का मतलब होता है समझ, अपनी क्रिकेट की समझ के लिए जाने जाते हैं, ये लीडरशिप स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, एंड द एबिलिटी टू रिमेन काम अंडर प्रेशर, और प्रेशर में भी शांत कैसे रहा जा सके, इसलिए भी महेंद्र सिंह धोनी जी को जाना जाता है। धोनी जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बॉय, धोनी की यात्रा एक छोटे शहर के लड़के से लेकर एक ग्लोबल क्रिकेटिंग आइकन, पूरी दुनिया में क्रिकेट में महान उपलब्धि प्राप्त की, इज एन इंस्पिरेशन टू मैनी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स। इनकी जो कहानी है ये हमेशा इंस्पिरेशन की तरह काम करेगी। बहुत सारे लोग जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एस्पायर करने का मतलब होता है इच्छा करना, तो जो बहुत सारे लोग एस्पायर कर रहे हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए महेंद्र सिंह धोनी हमेशा एक इंस्पिरेशन की तरह काम करेंगे अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो ये हमने ट्राई किया है महेंद्र सिंह धोनी जी की बायोग्राफी से कुछ सीखने के लिए, थोड़ा सा इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। तो आगे ट्राई कर रहे हैं हम और अच्छा कंटेंट बना सकें। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल पर्सनैलिटी के ऊपर वीडियो बनाया जाए, आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं ट्राई करूंगा उनके ऊपर कंटेंट तैयार करके उनके ऊपर वीडियो बनाने का। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स।